की बैठक हो रही है और वैसे में इसी तरह से आप बढ़ाते रहिए। चलिए। और आप हमेशा से ऐसा देखा गया है कि मोदी पे आप हमेशा आक्रामक रहे हैं। आज विपक्षी बैठक पे आप क्या बोलेंगे मोदी जी? आपने सबसे पहला सवाल किया कि आप मोदी पर आक्रामक रहते हैं। हाँ। यही मोदी जी बिहार को बदनाम करते रहते हैं। बिहार में आते कितना डू टिटहिया की भाषा बोल रहे हैं, हवा मिठाई बना रहे हैं। 40,000 करोड़ से लेकर आज तक जो बोलते रहे, बिहार को फूटी कौड़ी दिया क्या मोदी जी ने? आप बताओ। मोदी जी ये बताएं कि जिस बिहार में आकर बिहार की राजधानी में आज कहते हैं कि चाय पीने लोग आ रहे हैं। अरे बेशर्मो, आप तो चाय खुद बेचते थे, तो आप बिहार में चाय पीने क्यों आते थे? क्या आपकी चाय की केतली फूट गई थी क्या? आप बताओ ना। जिस पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने की बात की, प्रधानमंत्री ने दिया क्या? प्रधानमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की थी, दिया क्या? प्रधानमंत्री ने बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने चालू करवाया क्या? बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या है, 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, और प्रधानमंत्री टिटहिया की भाषा बोलते हैं। कितना डू जैसे लगता है कि धन कुबेर का भंडार नरेंद्र मोदी जी के जेब में है। पहली बार देश ने देखा है आलू से सोना बदलने की बात नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के पाटन में कहा था, और ये आरोप दूसरे पर मढ़ दिया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के राज में ऐतिहासिक अब तक भारत में सोना से पीतल में बदलते हुए नहीं देखा था। केदारनाथ में सोना जो है पीतल में बदल गया। वाह रे मोदी जी। राजीव गांधी जी की रामायण को देखिए मोदी, ये तो मुमकिन है। मोदी जी के राज में ब्रिटेन को पछाड़ के 5वां इकोनॉमी हो गया, बीजेपी कह रही है। अच्छा, तो आप कहते हैं मोदी जी आप रोटी खाते हैं ना? क्या आप भाजपा नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के तो नहीं खाते? आपको भी दिमाग है। एक बात बताइए, वो तो कहते हैं महंगाई नहीं है, तो 400 के सिलेंडर महंगाई डाइन खा रही थी, अभी 1100 की भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गई। आप बताओ ना। जब बेरोजगारी की बात देखिएगा, तमाम पदों को इन्होंने आरक्षण खत्म करने के लिए हमारे दे रहे, बेरोजगारी की बात ना दे, मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। देखिए, आप अगर रोटी खाते हैं ईमानदारी से बोलिएगा, आपको रामायण का वास्ता, आपको कुरान का वास्ता, आपको आपके धर्म। अरे भाई सुन रहे 3,12,000 पद रेलवे में खाली है। 3,88,000 पद जो 7 PSUs हैं, 1,81,000 पद तो अकेला BSNL में खाली है। जिस BSNL कंपनियां में हमारे और आपके घर के बच्चे काम करते थे, प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बने हुए थे जियो फोन के। जियो दे धनाधन, अरे फ्री में लो। अब कहते हैं डोने के भी पैसे लाओ, पूरी सब्जी के भी पैसे लाओ। तो आप बताओ, हमारी जो सिस्टम थी, BSNL जैसी जो कंपनियां थी, उसको खत्म कर दिया। रेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, ना जाने क्या क्या बेच दिया। अब तो लोग बोलने से भी कतराते, कहीं प्रधानमंत्री के कान में बचेगा तो वो भी बेच देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं बिहार में भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचारियों की बैठक हुई है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी कौन है? अरे भाई, आप कह रहे हैं आपने रोटी नहीं खाते, मैं आपको क्या बोला कि आप भी भाजपा नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं क्या? शुभेंदु अधिकारी पर, जिस पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, रुपयों का लेन देन हुआ था, नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जो हेमंत बिस्व शर्मा जल से और नारदा शारदा की बात हो रही थी, बीजेपी मुख्यमंत्री बना दिया। जो एकनाथ शिंदे पर ईडी कार्रवाई कर रही थी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। नारायण राणे, जिस पर जमीन से जुड़े मामले थे, भाजपा में आया, मंत्री हो गया। जो बीफ एक्सपोर्टर्स थे, तमाम बीफ कंपनियां, सबको चंदा ले लिया, और बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 हो गया। प्रधानमंत्री जी बताइए तो सही, प्रधानमंत्री किसी के सगे नहीं है। ये जो बात बोलते, इन्होंने क्या कहा था, इनके जुमले देखो। बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, बेरोजगारी बढ़ा दी। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, महिला अत्याचार पर नहीं बोलते। देश ने देखा है, देश की हिंदू बेटियों का जब यौन शोषण का मामला था तो FIR तक दर्ज नहीं किए गए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब FIR हुआ तो गिरफ्तारी तक नहीं हुई, और हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू गृह मंत्री के रहते हुए दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। अरे भाई सुन तो लो यार, हम हिंदू राम वाले हैं, और भाजपा जो है, अरे सुन तो, भाजपा जो है वो कालनेमी वाला है। कालनेमी की नाजायज संतानें हैं ये। नहीं तो प्रभु श्री राम के ऊपर एक रामायण बनी थी राजीव गांधी जी के समय।
वो रामायण देखिए। आज नरेंद्र मोदी के समय में जो रामायण बनी है उसका नाम रख दिया गया आदि पुरुष। अरे भैया, हम तो सोचे कि आदिकाल की बात होगी, इतिहास की बात होगी। उसमें माँ सीता को अर्धनग्न दिखाया गया। माँ सीता बिहार के सीतामढ़ी में पैदा हुई। बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग, सत्य सनातन हिंदू धर्म के लोग भाजपा से इसका हिस्सा आप पूछेंगे। अच्छा, महागठबंधन के नेता बोलते हैं कि रामचरितमानस जो है मस्जिद में बैठ के लिखा गया है। तो गोस्वामी दास तुलसीदास जी आपके घर पर लिखे थे? हम पूछ रहे हैं आपसे, आपको भी पता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी किस समय के लोग थे? महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस, महाकाव्यम सूरदास ने लिखी। कहीं माँ सीता का गर्दन काटते देखा है क्या? इन नपुंसक भाजपा के नेताओं से पूछिए कि कितना अस्त्र गिराएंगे। पर कहते हनुमान जी को, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो मोदी के बाप का है देश, जो देश को बेच रहे हैं। ये तो पूछिए से, पूछिए। अरे गलती चावल में, गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। आप बताओ ना, पूछो ना इनसे। मोदी जी कहते फिर वही बात, मोदी जी कहते अरे भाई एक बात बताओ, अगर यही आदि पुरुष फिल्म किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती केंद्र में, तो क्या भाजपा आरएसएस के नेता और आप लोग नागिन डांस सड़क पर नहीं कर रहे होते? माँ सीता कभी अर्धनग्न थी? रामचंद्र जी खड़ाऊ छोड़कर गए थे अपने भाई भरत के लिए, चमड़ा का जूता पहना था। अरे भाई, अरे भाई सुनो रे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, सुन तो लो। आप तो आवारा कुत्तों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। आप तो ऐसे बौख रहे हैं जैसे सांप के बिल में पानी रख दिया हो गरम। अरे भैया, आप पूछो कि बिहार को स्पेशल, अरे भाई सुन तो लो, ये पत्रकार नहीं है, ये आतंकवादी है। अरे भाई सुन तो लो, आपका तिहारी भाई जो था, मस्जिद पर, गिरजा घर पर हमले होते हैं तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, मंदिर पर हमला हुआ तो कोई चर्चा नहीं हुई। हमला करने वाले कौन लोग थे आप बताइए? जब हिंदू बेटियां सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, घसीटा गया, तो आप लोगों ने बोला क्या? देश का किसान हिंदू समाज से आते। अरे भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं। अरे भाई सुन लो, सुनो। जनता तो बोल रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ऐसे। आपके पापा का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम क्या है? आप पूछ रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद। उपेंद्र प्रसाद जी आपको लाए, आप उपेंद्र प्रसाद जी को लाए? हमको बताइए, आप बताइए। अरे आप किस, आप अपने पापा, अरे भाई फिर सुन रहे, अरे जनता नहीं बोल रही है, भाजपा के लोग पपजेट हैं। आपके पिताजी आपको लाए हैं, आप पिताजी को तो नहीं लाए। हमारे पिताजी हमको लाए हैं, हम पिताजी को नहीं लाए हैं। तो रामचंद्र जी हम सबको लाए हैं। अगर भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने राम को लाया है, अरे भाई राम मंदिर कौन बनवाया? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वो पपजेट है भाजपा के लोग, बाप से बड़ा है, बाप को पैदा किया वो, कई पुश्ते हैं राम किया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राम मंदिर का निर्माण हुआ। अगर भाजपा को बनाना रहता तो वाजपेयी जी बना लेते। देखो ये मसला आप लोग मिसगाइड करते हो, आप लोग भाजपा के एजेंडा को चलाते हो। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने कहा, उस फैसले के अनुरूप देश के हिंदू और मुसलमान भाइयों ने आस्थे के सवाल को माना और देश में मंदिर निर्माण हो रहा। इसकी क्रेडिट लेना सुप्रीम कोर्ट ने भी मना की थी। दे तो रहे ना, जनता दे रही है। अरे जनता बोलती है धारा 370। कौन जनता दे रही है? जनता बोलती है धारा। अरे धारा 370 खत्म हो गया। जिस कश्मीरी पंडितों को 85 सांसद रहते हुए इस्तीफा देकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दी थी, आज उसी कश्मीरी पंडितों को जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नौकरी दी, मकान दिया, तो भाजपा के लोग वहां से कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला रहे, 15 महीनों से वेतन ना दे रहे। और दिल्ली में जिन कश्मीरी पंडितों को सादिक नगर में मकान मिला था, खाली कराया जा रहा। आप अयोध्या में जाके देखिए, हिंदुओं को उजाड़ दिया गया। जिनके बाप दादाओं ने कार सेवकों की बदनाम करते हो, भाजपा है तो हिंदू सुरक्षित है, क्या बात करते हो आप? तो हिंदू बेटियां सुरक्षित थी, किसान सुरक्षित थे, बेरोजगार सुरक्षित हैं। अरे भाई हमने देखा है 5 जून को रेलवे के अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया, एसएससी जीडी के छात्रों को मारा पीटा गया, ये सारे हिंदू थे। तो क्यों नहीं हिंदुओं की बात की? मिलेगी ना, ना मोदी जी ने योग्यता अनुसार नौकरी मिलेगी सबको। योग्यता भाजपा वाली योग्यता चाहिए कि फूट डालो,
देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, अब मौका मिले तो देश। पंकज जी, जिनके पास योग्यता है उनको नौकरी भी मिल रही है, उनके पास वैकेंसी नहीं तो आप जैसे लोगों ने, तभी आप जैसे लोगों को लेकर नीरव मोदी की योग्यता थी, विजय माल्या की योग्यता थी। सवाल पूछ नहीं, तभी तो देश लूट के भाग गया ना, यही योग्यता है। उनको नौकरी मिली ना, अडानी को। अडानी के 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? 80,000 करोड़ रुपए के जो 500 के नोट RBI से छपने के बाद गायब हो गए, वो कहाँ है? तो ये योग्यता कहेंगे इसको? अरे भैया, चोर बेईमानों की योग्यता पूछोगे और सत्य और मेहनती लोगों के। गरीब जनता के पास जाएंगे तब पता चलेगा मोदी जी के अच्छे काम। आप केवल ऐसे कांग्रेस कार्यालय में खड़े होकर कह रहे हैं कुछ भी। आप कहाँ जाते हैं? गरीबों के पास जा रहे? इधर आओ, इधर आओ। अरे गरीब हैं, देखो इनसे बात करो। आप सड़कों पर पूछो, जा रहे हैं ना बाबा, पूछो उनसे कि बाबा आपका घर चल रहा? फिर 400 की सिलेंडर 1100 हो गई, आप नागिन डांस कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी, मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए, आपको वो नजर नहीं आते? क्या अच्छा काम किया? 5 किलो अनाज दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया। नाना के घर से लाया मोदी ने, नाना के घर से लाया कि मामा के घर से? कहाँ से लाके दिया? हमारे टैक्स के पैसों का, चूंकि वो प्रधानमंत्री है। मोदी के नाना का है गेहूँ? आप लोग बात करते हैं, पूछो मोदी जी से कि आपके नाना ने खेती करी थी गेहूँ की? गेहूँ देश के 143 करोड़ आवाम का है, जो देश की जनता टैक्स देती है। ये तो मोदी जी को जनता की अभी भी पहली पसंद। अरे सुनी ना रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी जो 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, वो हमारा है। जो 5 लाख का सूट, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहन के 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते, वो हमारा है। मोदी जी के मामा के घर से नहीं लाए थे 5 किलो गेहूँ। तो विश्व गुरु का बंदा है ना भारत, मानते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं मोदी बाइडेन बोल रहे हैं, आप मोदी जी को गाली दे रहे हैं। पूरा विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। क्या हुआ? ए भैया, अब विरोध हुआ, बता दो। आपको आपके माँ बाप का वास था, आपको भारत की भूमि का वास था। जितना विरोध मोदी जी का अमेरिका में हुआ, अगर आप लोग बता दो, अगर माँ का दूध पिया है तो छठी रात का दूध। अरे भाई, टीवी हम सब देखते हैं। वो जो मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जो मदारी का खेल देखे ताबीज तो वही खेल टीवी डिबेट में होता है। तो टीवी डिबेट पर बात पर पूरा हिंदुस्तान भरोसा ना करता है। अरे भाई सुना है, अरे भाई मीडिया का स्तर विश्व के सूची में कितने नंबर पर है मालूम है? हम पूछ रहे 171 नंबर पर। तब शर्म ही नहीं है आप लोगों को। आप लोग अपना रैंकिंग सुधारना ही नहीं चाहते। आप वही बात है, देखिए गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़ता है ना तो खाद का काम करता है, और चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है। दिमाग में पड़ता है ना तो कुछ अंधभक्त तो तिहारी जैसा अंधभक्त पत्रकार पैदा कर देता है। तो वही बात है। आप अनभक्त नहीं है, आप अनभक्त नहीं है, आपको मोदी का कोई काम नहीं दिखता। आप कांग्रेस के आप बिहार के हैं। मोदी जी इसी बिहार में आकर बोले थे, बोली लगाए थे। दिया क्या फूटी कौड़ी? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया क्या? बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया क्या? बिहार के बंद फैक्ट्रियों को चालू कराया क्या? अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद के द्वारा थाना पर हमला किया गया, अपहरणकर्ताओं को छुड़ाया गया, दरोगा को मारा पीटा गया, अगर बिहार में होता तो आप लोग ही कहते बिहार में जंगल राज। तो उत्तर प्रदेश में क्यों ना बोल रहे? भाई सुनो, अरे सुन लो, राम राज्य का मतलब होता है सबको निःशुल्क उत्तम शिक्षा, सबको निःशुल्क उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था और अविलंब न्याय व्यवस्था के लिए राम राज्य जाना जाता है। राम राज्य में यह नहीं होता है कि बलात्कारी बेटियों को मारो पीटो, सड़कों से घसीट के ले जाओ तिरंगे समेत, देश के किसानों को घुसने न दो, छात्र नौजवान बोले तो मारो, कोई विपक्षी पार्टी का नेता बोले तो CBI ED भेज दो। अरे सुन लो, अरे बेवकूफ आदमी हो आप लोग। फिर बात, रामचंद्र जी से जब प्रजा ने पूछा तो उन्होंने माँ सीता का परित्याग किया। जब लव कुश ने बिहार के ही वाल्मीकि नगर में जब पकड़ लिया तो पूछा ये कैसा
राम का ये है तो अरे भाई सुन रहे थोड़ी ना है बिहार में। अरे भाई अरे इनकी आवाज क्या बोल रहे हैं? लोग सत्ता के दलाल हैं, हफ्सी हैं। आप आदि पुरुष फिल्म पर चर्चा कर लीजिए। भाजपा नेताओं से आदि पुरुष पर चर्चा करके आइए, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।